त्रिनेत्र टीवी परिवार के सभी दर्शकों को धनतेरस व छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक चली मंदी के बाद अब त्योहारी सीजन में जिले के बाजारों में ग्राहकों की पुरानी रौनक लौट रही है। वहीं आज धनतेरस के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में जिलेवासी बाजारों में पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार करीब 8 माह के बाद बाजार में इतनी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर भी आज बाजारों में खूब चहल पहल रही। इस दौरान ग्राहकों ने खाद्य सामग्री सहित साज सज्जा का सामान बड़े ही उत्साह के साथ खरीदा। वहीं धनतेरस के अवसर पर लोगों ने सोने व चांदी से निर्मित आइटम की भी खरीदारी की। दूसरी ओर मिठाइयों की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखी गई। इस बार बाजार से चाइनीज सामान लगभग नदारद ही दिखा। वहीं शहर वासियों का परंपरागत मिट्टी के दियों के प्रति ज्यादा उत्साह देखा गया। वहीं दीपावली के अवसर पर जिला मुख्यालय के बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ व कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद था। इसी के तहत नगर परिषद के द्वारा सुभाष चौक सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर बाजार में बिना मास्क के आने वाले राहगीरों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम एहतियात बरतने की सलाह दी। सरदार शहर में भी आज धनतेरस व छोटी दीपावली के अवसर पर बाजारों में काफी उत्साह देखा गया। शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कपड़ा बेचने वालों की दुकानों में खरीदारों की भीड़ रही। लोग बड़ी संख्या में बाजार आकर फ्रिज, हीटर, गीजर, मोबाइल और पहनने के वस्त्रों की खरीदारी कर रहे हैं। कई दुकानदारों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अपनी दुकानों में सेल तक लगा रखी है। कुछ दुकानदारों ने पुराने कुकर, मोबाइल की जगह नया सामान लेने के लिए छूट की भी घोषणा कर रखी है, जिसका लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। वहीं आमजन को कोरोना से बचाने के लिए यातायात पुलिस सक्रिय है। संक्रमण से बचाने के लिए सरदार शहर में आज यातायात पुलिस ने राहगीरों को मास्क वितरित किए। यातायात पुलिस के प्रभारी गणपत राम ने बताया कि आमजन को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। यदि इसमें कोई लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए नियमित मास्क पहने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इस अवसर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। धनतेरस के अवसर पर आज रतनगढ़ के बाजारों में रौनक दिखाई दी। सोने से ज्यादा चांदी के छोटे सामान की तरफ लोगों का रुझान रहा। वहीं बर्तनों, रेडीमेड कपड़ों, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा घरेलू फुटकर सामान की लोगों ने सीमित खरीदारी की। आभूषण में जहां चांदी के सिक्कों एवं जेवर की मांग रही, वहीं बर्तनों में छोटे बर्तनों की मांग सबसे ज्यादा रही। प्रतीकात्मक रूप से लोगों ने चांदी, सोना व पीतल के सामानों की खरीदारी की। शहर के प्रमुख स्वर्ण व्यवसायियों ने बताया कि धनतेरस को शाम तक पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार कम हुआ। एनजीटी एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कोविड-19 वायरस संक्रमण के दौरान जिलेवासियों से प्रदूषण रहित दिवाली मनाने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एडवाइजरी को फॉलो करने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने पटाखों के कारण होने वाले जहरीले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस चुनौतीपूर्ण कोरोना महामारी के समय में लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार के लिए सर्वोपरि है। पटाखों से कोरोना वायरस रोगियों के लिए वायु प्रदूषण की समस्या पैदा हो सकती है। चूरू मुख्यालय के सुभाष चौक पर आज दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से सुभाष चौक पर स्थित नाला रुक रुक कर ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों व दीपावली के अवसर पर खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा पिछले 3 दिनों से नालों की सफाई करवाई जा रही है, लेकिन मुख्य नाले में रुकावट आने की वजह से नाला ओवरफ्लो हो जाता है और सड़क पर चारों ओर गंदा पानी फैल जाता है। वहीं आज सुबह सूचना पर नगर परिषद की जेसीबी मौके पर पहुंची और अवरुद्ध नाले को सुचारू किया। ये आज 4-5 दिन से यही गंदगी हो रही है, इसलिए हमने रास्ता बंद कर दिया। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा ये रास्ता बंद रहेगा। करीबन 4-5 से वैसे तो परमानेंट समस्या है 8 वर्षों से, आप सब लोग जानते हैं, मगर अभी 4-5 दिन से ये त्योहार के दिन हम दुकानदार इसी की आस करे बैठे हैं ना। आज इसका समाधान नहीं, हमारे दुकानों में कस्टमर नहीं बढ़ पाते हैं। ये गंदगी परेशान है भाई साहब, मार्केट में पानी इकट्ठा हो रहा है, अंदर कस्टमर नहीं मेन मार्केट के और चेयरमैन मैडम बोल रही है कि मैंने आयुक्त को बोल दिया है, बिल पास कर दिया है, मेरे को इस मामले में कुछ नहीं पता, आयुक्त से बात करो।
आयुक्त को आदेश मैडम ही तो देगी, मैडम कोई जवाब ही नहीं दे रही है। कह रही है मेरे को नाले के बारे में कोई फोन मत करो, फोन अटेंड नहीं कर रही है। आयुक्त यहाँ पे आ नहीं रहे, नगर पालिका वाले आते हैं, यहाँ खड़े होकर बात करते हैं, यहाँ से बोलते हैं, वहाँ खड़े होकर बात करते हैं, 10 मिनट जैसे भी लाते हैं हिला के वापस चले जाते हैं। ये कचरा हो रहा है यहाँ पे, पूरे मार्केट में इतनी गंदगी है, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे जो दुकानदार है सब परेशान है इसके कारण। इसका कोई समाधान नहीं होगा। 10 साल से मैं देख रहा हूँ इसको, यहाँ पे इसका एकदम से पूरे मार्केट का बेड़ा गर्क कर रखा है नगर पालिका ने। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष व अखिल भारतीय साहित्य परिषद सरदार शहर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जयचंद शर्मा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष साहवा तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। के शहरवासियों और गांव के ग्रामीण जनों ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती प्रिया सैनी वार्ड नंबर 23 सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश पारिक पूर्व पार्षद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकरण चौधरी नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आज भगवान धन्वंतरी का पूजन विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर चिकित्सालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने भगवान धन्वंतरी का पूजन कर वैश्विक महामारी कोरोना से पूरे विश्व को मुक्त करने की कामना की। इस अवसर पर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर संतोष चौधरी ने बताया कि इस संकट की घड़ी में सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी मास्क लगाए। इस अवसर पर चिकित्सालय के डॉक्टर अजय कौशिक, डॉक्टर दीपिका धाबाई, कंपाउंडर जयप्रकाश पूनिया व मदन लाल शर्मा आदि उपस्थित थे। स्थानीय प्रतिभा नगर स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आज भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। आज पूरे देश के अंदर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जा रहा है और इस धन्वंतरी पूजन के बाद में सभी से प्रार्थना की, स्वस्थ होने की कामना की। इस कोरोना काल को अतिशीघ्र ही छुटकारा पाने के लिए भगवान धन्वंतरी से श्रद्धा सुमन कर इस कोरोना काल को अतिशीघ्र ही भगाने की कामना की। गुसाईसर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में भी आज आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लीलाधर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ने उपस्थित जनों को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जागरूक रहने व बचाव के उपाय बताए। वरिष्ठ कंपाउंडर जोखीराम कसवा ने रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक आयुनोल सिरप औषधि किट वितरित किए। सुजानगढ़ में आज राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ द्वारा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने व अल्प भाषा उर्दू के उत्थान की मांग की गई। संघ के सलीम खान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि उर्दू अध्यापक शमशेर भालू खाक द्वारा मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने व अल्प भाषा के उत्थान के लिए चूरू से दांडी तक सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है। वहीं ज्ञापन में चुनावी घोषणा पत्र में किए गए मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने के वादे को निभाने की भी मांग की गई है। देखो साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हमारे जो पैटर्न जो उर्दू का ख़त्म किया जा रहा है और साथ में आज 12 साल से करीब 20 साल होने के आ रहे हैं। मदरसा पैरा टीचर जो एक 3rd ग्रेड शिक्षक के समान कार्य करता है और संपूर्ण गतिविधियां स्कूलों में जिस तरह सरकारी शिक्षक गतिविधियां करता है उसी अनुसार करता है। उसके बावजूद इनका हमारा शोषण हो रहा है। उसके लिए हमारे बड़े भाई शमशेर भालू खान ने और उर्दू बचाओ अभियान के तहत वो लोग पैदल रवाना हुए हैं दांडी यात्रा के लिए। तो अभी वो राजसमंद पहुंचे हैं। राजसमंद से करीब 20 किलोमीटर आगे तक निकले हैं। उनके साथ भारी समस्याएं होंगी, उनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, वो बुरी तरह से जख्मी हो रुके हैं। उसके बावजूद सरकार इस मामले में अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं कर पाई है और उनका जो यात्रा का किस तरह उनकी परेशानियाँ हो रही है उसके बारे में संज्ञान नहीं ले पा रही है। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है कि हम यही चाहते हैं कि उनकी यात्राओं को जो किस तरह सुगमता से सरकार
उनको हल करे, और साथ में हम पैरा टीचर्स और जो साथी हैं हमारे उनको किस तरह नियमित किया जाए, इस बारे में सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। क्योंकि सरकार जब गठन हुई थी, सरकार गहलोत सरकार, तब उसने सबसे पहले हमसे वादा किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे। वो वादा कटोरे में डाल दिया है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं लिया है। तो हम यही चाहते हैं शमशेर भालुका के नेतृत्व में जो ये दांडी यात्रा निकल रही है उसको सुगम और सरल तरीके से बनाया जाए, और यात्रा के समापन पर हमारे जो उनकी शमशेर भालुका की जो मुख्य मांगे हैं, जो उर्दू बचाओ और मदरसा पैरा टीचर को नियमित किया जाए, उसमें सरकार जल्द से जल्द इसमें फैसला ले। जिला मुख्यालय पर आज बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में दीपावली के पूर्व संध्या पर 2100 दीपकों की सजावट कर कोविड-19 से बचाव तथा जन जागृति के लिए नो मास्क नो एंट्री का संदेश आमजन को दिया गया। राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर गोरी ने कहा कि हम सभी लोग इस अभियान से प्रेरित होकर नियमित रूप से मास्क का उपयोग कर स्वयं एवं आमजन को इससे सुरक्षित रख सकें। इसी उद्देश्य को लेकर हमने दीपावली की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन कर नो मास्क नो एंट्री अभियान में कोरोना से बचाव, रोकथाम तथा जन जागृति संदेश दिया है। हाँ जी, आज धनतेरस के उपलक्ष्य में चूरू चिकित्सा विभाग, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के रोकथाम के हेतु बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और संजीदा है। इसी उपलक्ष्य में ये जो त्योहारों का मौसम अभी चल रहा है, इसमें लोग एक तरफ लापरवाही करते जा रहे हैं, तो उनको जागरूकता के लिए हमने एक नई मुहिम शुरू करी है। 2000 दीपक से समाज सेवी सद्दाम जी और महमूद जी के सहयोग से हमने 2000 दीपक के माध्यम से नो मास्क नो एंट्री का मैसेज चूरू को देना चाहते हैं, और उसके लिए हमारी जो चिकित्सा विभाग की टीम है और काफ़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं। हम अभी तैयारी कर रहे हैं, और ये जो नो मास्क नो एंट्री का मैसेज है हम पूरे चूरू को देना चाहते हैं, और यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो त्योहारों का मौसम है, आप त्यौहार मनाइए लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ, एहतियात के साथ मनाइए। सचिन पायलट के कोरोना पॉजिटिव आने पर चूरू में नगर परिषद के पूर्व सभापति व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद महंसरिया ने विश्व धर्म संघ विद्यालय में आचार्य शंकरलाल पांडे के सानिध्य में आयोजित यज्ञ में आहुतियां देकर पायलट के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर अमर सिंह दनेवाल, लक्ष्मण सिंह न्यूर, सतवीर बेनीवाल आदि ने पायलट के शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना की। तो पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में पायलट साहब के स्वस्थ होने की कामना के लिए अनेक जगह हवन का कार्यक्रम, गायों को गुड़ देना, गरीबों को भोजन कराना, ये पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत हम सब चूरू के कांग्रेस के कार्यकर्ता, आमजन ने ये चूरू जिला के विश्वविद्यालय धर्म संघ की आचार्य पांडे शंकरलाल जी पांडे के नेतृत्व में, सानिध्य में यहाँ सब ने हमने हवन किया है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश पर चूरू नगर परिषद में सीताराम कुमावत ने आज आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। कुमावत अब द्वारका प्रसाद की जगह नगर परिषद में आयुक्त का कार्यभार देखेंगे, जबकि द्वारका प्रसाद चूरू नगर परिषद में ही राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेंगे। आज सभापति पायल सैनी की उपस्थिति में कुमावत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान सभापति नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों को उनके खातों में बोनस की राशि जमा करवाने की घोषणा की गई। वहीं शहर में जगह जगह आए दिन आने वाली गंदे पानी की निकासी के समाधान के लिए एक निजी फर्म द्वारा करीब 20 लाख रुपए की लागत से आई नई जेटिंग मशीन का उद्घाटन नगर परिषद प्रांगण में सभापति पायल सैनी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सभापति ने बताया कि हालांकि चूरू नगर परिषद में स्वयं की जेटिंग मशीन है, लेकिन कई बार एक साथ दो जगह पानी निकासी के लिए जेटिंग मशीन की आवश्यकता बनी रहती है। वहीं ऐसे में यह जेटिंग मशीन शहर के लिए लाभदायक साबित होगी। इस अवसर पर आयुक्त सीताराम कुमावत, राजस्व अधिकारी द्वारका प्रसाद, पार्षद विमल शर्मा आदि भी उपस्थित थे। ये जेटिंग मशीन मंगवाई गई है चूरू नगर परिषद के द्वारा। समय समय पर जो चैम्बर है वो ब्लॉक हो जाते हैं सीवरेज के, और ब्लॉकिंग आने की वजह से जो गंदा पानी है वो सड़कों पर आ जाता है। ये जो शिकायतें वो लगातार प्राप्त हो रही थी, उन्हीं शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए ये जेटिंग मशीन मंगवाई गई है, जो तुरंत प्रभाव से सभी चैम्बरों की सफाई करेगी, और जितने भी नाले में चोकिंग आती है वो जल्द ही दूर हो जाएगी, और चूरू शहर के जितने भी आम नागरिक हैं वो अब चैम्बर रुकने से परेशान नहीं रहेंगे। ग्राम पंचायत बाई की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचाव,
2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें। निवेदक दलीप खान, सरपंच, ग्राम पंचायत बाएं। कृष्णा देवी शर्मा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत लुणास, तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारेलाल आचार्य, करणी कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी व अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न रहे और आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय, स्वास्थ्यवर्धक और समृद्धशाली रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। नवाब सादुल्ले खां, NSC कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रामकरण फगेड़िया, सरपंच, दांदू की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में खुशियां लेके आए, हर काम हो आसान, जब हो आलीशान। नवीन कुमार यादव, ग्राम पंचायत सहायक बाएं की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। ओम प्रकाश जोशी, संस्थापक व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पारिक परिषद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुसाई जी महाराज के डेरा की तरफ से भादरा वासियों व प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली का त्योहार खुशियां लेकर आए। संत आनंद गिरी महाराज, श्री गुसाई जी डेरा प्रभारी, जगाश्री, बड़ी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। पंडित भंवरलाल शर्मा, विधायक सरदार शहर की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक अभिनेश महर्षि ने आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों के पक्ष में दर्जनों गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आम जन की कसौटी पर खरा उतरने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कोरोना काल में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर सरकार ने जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। इस दौरान विधायक अभिनेश महर्षि ने भी कांग्रेस सरकार पर अनेक आरोप लगाए। दीपावली के अवसर पर चूरू नगर परिषद सभागार में सभापति पायल सैनी व कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में नगर परिषद के 58 सफाई कर्मियों की स्थायी नियुक्ति होने पर नियुक्ति पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर सभी कार्मिकों को मिठाई व उपहार भी भेंट किए गए। इस मौके पर सभापति सैनी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान इन सभी कार्मिकों ने कोरोना वॉरियर्स की प्रथम पंक्ति में काम किया है। आज चूरू नगर परिषद के द्वारा जो अस्थायी कर्मचारी थे जिनका प्रोबेशन पीरियड अभी पूरा हुआ है, उन सभी कर्मचारियों को दिवाली के शुभ अवसर पर आज स्थायी नियुक्ति के जो प्रमाण पत्र है वो श्रीमान रफीक जी मंडेलिया के नेतृत्व में दिए गए हैं और इन सभी को चूरू नगर परिषद की तरफ से दीपावली की एक छोटी सी भेंट है। साथ ही में सभी सफाई कर्मचारियों को एक साड़ी और सूट और मिठाई के डब्बे, मास्क और पैम्पलेट के साथ में, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के जो पैम्पलेट्स हैं उन सबके साथ में उनको दीपावली का एक छोटा सा उपहार दिया गया है। सफाई सेनानियों के द्वारा कोरोना काल में जो उनका अद्वितीय सहयोग रहा था, उसी से आज हमारे शहर में हम लोगों ने सफाई व्यवस्था बनाई हुई है, इसीलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा उनके लिए उपहार है। जिला मुख्यालय पर शहरवासियों के मनोरंजन हेतु शहर की ही 2 युवतियों ने ऑनलाइन कंपटीशन शो रखा है। हुनरबाज की आयोजिका कृष्णा खींची व मोहिता चंदानी ने बताया कि यह एक रंगोली प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ होंगे। वहीं प्रतियोगिता के समापन पर प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन दिनांक 16 नवंबर 2020 को होगा। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत जिले में मतदान 4 चरणों में होंगे। जिला निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं 27 नवंबर को द्वितीय चरण व 1 दिसंबर को तृतीय व 5 दिसंबर को चतुर्थ चरण का चुनाव संपादित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे द्वारा जारी आदेशानुसार
प्रत्येक चरण के मतदान के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन निर्धारित स्ट्रांग रूम में रखवाई जाएगी तथा मतों की गणना का कार्य राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में 8 दिसंबर 2020 को होगा। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर पशु चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से पिकअप की भिड़ंत हो गई। घटना में घायल एक व्यक्ति को 108 की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर हाईवे पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना का अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालेऊ निवासी स्वरूप सिंह सीकर से अपने गाँव जा रहा था कि नेशनल हाईवे 11 पर संगम चौराहे पर पेट्रोल पंप के पास सड़क पर पशु चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। ग्राम पंचायत बाई की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचाव, 2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें। निवेदक दलीप खान, सरपंच ग्राम पंचायत बाई। कृष्णा देवी शर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लुणास, तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारेलाल आचार्य, करणी कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी व अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न रहे और आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय, स्वास्थ्यवर्धक और समृद्धशाली रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। नवाब सादुल्ले खां, NSC कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रामकरण फगेड़िया, सरपंच दांदू की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में खुशियां लेके आई। हर काम हो आसान, जब घूमे हो आलीशान। नवीन कुमार यादव, ग्राम पंचायत सहायक बाई की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। ओम प्रकाश जोशी, संस्थापक व अध्यक्ष राष्ट्रीय पारिक परिषद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुसाई जी महाराज के डेरा की तरफ से भादरा वासियों व प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली का त्योहार खुशियां लेकर आए। संत आनंद गिरी महाराज, श्री गुसाई जी डेरा प्रभारी जगाश्री, बड़ी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। पंडित भंवरलाल शर्मा, विधायक सरदार शहर की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष व अखिल भारतीय साहित्य परिषद सरदार शहर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जयचंद शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष साहवा, तहसील तारानगर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आलीशान पान मसाला परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। के शहरवासियों और गांव के ग्रामीण जनों, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती प्रिया सैनी, वार्ड नंबर 23 सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश पारिक, पूर्व पार्षद सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकरण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सरदार शहर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।